रेखा अपने माता पिता की पहली संतान है। रेखा एकदम सीधी सरल लड़की है। रेखा की शादी बड़े धूमधाम से अमित के साथ हुई। वैसे अमित की एक बड़ी बहन है दीपिका, जो कि शादीशुदा और अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ससुराल में रेखा ने कदम रखते हुए पाया कि सास रमीला बड़ी ही कड़क स्वभाव की थी और यहाँ पर इन्हीं का दबदबा है। पूरे घर में इन्हीं की चलती। अमित जी, ननद जी और ससुर जी भी इनसे डरते। शादी के एक हफ्ते के भीतर सारे कार्यक्रम हो जाने के बाद सभी मेहमान धीरे धीरे जा रहे थे। अब सिर्फ ननद दीपिका और 2-3 मेहमानों को छोड़कर सभी मेहमान जा चुके थे। आज रेखा और अमित को मंदिर ले जाने की तैयारी चल रही थी। रेखा बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी और अमित के लिए एक पूजा रखवाई गई है मंदिर में। तभी ननद दीपिका ने कहा, हाँ भाभी चलिए, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। इतनी अच्छे से तैयारी करूँगी कि सभी देखते रह जाएंगे। ठीक है दीदी, रेखा ने कहा। अरे बेटा अमित, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें भी तो जाना है मंदिर, रमीला ने कहा। अरे मम्मी, मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। वैसे भी आप औरतों को ही तैयार होने की ज़रूरत पड़ती है, मजाक मजाक में अमित ने कहा। तभी रेखा ने हंसते हुए कहा, हाँ यह सही कह रहे हैं, यह तो बिना तैयार हुए ही अच्छे लगते हैं। देख लो भैया भाभी क्या कह रही हैं, अभी से वह आपकी साइड लेने लगी। मुझे तो डर लग रहा है इस घर में मेरी जगह ही नहीं बचेगी, दीपिका चिढ़ते हुए कह रही थी। तभी रमीला जी ने कहा, अरे ऐसा क्यों कहती हो, तुम बेटी हो और बेटी की जगह तो हमेशा ही घर में रहती है, चाहे वो पराए घर की भी हो जाए। अच्छा अच्छा बस जाओ जल्दी, रेखा बहू को तैयार हो जाओ। कुछ ही देर बाद दीपिका रेखा को तैयार कर देती है। भाभी सच में मैंने आपको बहुत सुंदर तैयार किया है। तभी सास रमीला वहाँ पर आ जाती हैं। अरे बेटी, यह कैसा तैयार किया है, पागल हो गई है क्या? नई बहू है ये, यूँ सबको अपना चेहरा थोड़ी ना दिखाती रहेगी। अरे मम्मी, अब किस जमाने में जी रही हैं? आजकल यह सब चलता है और कौन घूंघट आज के ज़माने में निकालता है? दीपिका ने माँ को समझाते हुए कहा। मुझे नहीं पता कहाँ क्या चल रहा है, मुझे तो बस इतना पता है कि इस घर में यह सब नहीं चलेगा। इतने लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे और मैं सबको रेखा का चेहरा नहीं दिखाना चाहती, इसे मेरी बहू को नज़र लग जाएगी। रेखा को यह सब बहुत अटपटा सा लगा, मगर अभी तो नई बहू बनकर आई है इस घर में, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। घूंघट कर रेखा और घर के सभी लोग मंदिर के लिए रवाना हो जाते हैं। मंदिर में पूजा हो जाने के बाद सभी लोग घर वापस लौट आते हैं। अगले दिन जो 2-3 मेहमान थे वह लोग भी जाने लगते हैं। सबके जाने की तैयारियां होने लगती है। इसी बीच सास रमीला बहू रेखा को समझाती है, बहू अभी सभी रिश्तेदार जाने वाले हैं, जाते वक्त सबके पैर छूना और आशीर्वाद लेना ना भूलना। ध्यान रहे कि सिर से पल्लू मत हटने देना। जी मम्मी जी, रेखा ने कहा। मेहमानों के जाते वक्त रेखा सबके पैर छूने लगती है। इसी बीच उसका सिर पर से पल्लू गिर जाता है। यह सब देख रही सास रमीला रेखा को बीच में ही टोक देती है। मेहमानों में से एक बुआ आखिर कह देती है, अरे रमीला भाभी, आजकल की बहुएं कहाँ पल्लू वल्लू लेती हैं, ना ले कोई, मेरी बहू तो लेगी, अगर ना लगी तो मैं हूँ ना सिखाने के लिए। मेरी बेटी भी नहीं लेती अपने ससुराल में, बुआ ने कहा। अरे बहू बेटी में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और दीदी, आप यह सब कहकर मेरे घर में आग मत लगाइए। अरे भाभी, आप तो बुरा ही मान गई। मैं तो सिर्फ यह कह रही हूँ कि ज़्यादा कंट्रोल करने से बहुएं हाथ से निकल जाती हैं। सास रमीला का मकसद सिर्फ यही था कि नई आई बहू को वह अपने पंजे में दबाकर रखेगी, जिससे उनका दबदबा बना रहेगा। अगली सुबह ही रमीला बहू रेखा को जगाने उसके कमरे में जाती है और ज़ोर ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। अरे रेखा बहू, उठी कि नहीं? यह कोई सोने का वक्त है? अपने मायके में भी यूं ही सोई रहती हो? चलो उठो, नाश्ता बनाओ। अरे मम्मी, यह सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अमित ने कहा। तभी शोर सुनकर रेखा नहा धोकर बाथरूम से निकल गई। मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ चलो जाओ, सबके लिए नाश्ता बना दो। तभी अमित बोला, मम्मी इतनी जल्दी आप रेखा को रसोई घर के कामों में लगवा देंगी? कम से 15 दिन तो उसको आराम करने देते।
वैसे भी यह एक रिवाज होता है कि जब तक नई बहू के हाथों की मेहंदी नहीं उतरती तब तक उससे काम नहीं करवाया जाता। अरे, तुझे बड़ा इन सब के बारे में पता है? तू मुंह बंद रख। और हमारे घर में ऐसी कोई रीति रिवाज नहीं है। और जब मैं भी शादी करके आई थी तो तुम्हारी दादी ने भी मुझे दूसरे दिन ही रसोई घर में लगवा दिया था। अरे मम्मी, वह तो 30 साल पुरानी बात है। आपको आज के ज़माने के हिसाब से चलना पड़ेगा, अमित ने कहा। अरे बस बस, तुम्हारे इस बहसबाजी में हम सब भूखे ही रह जाएंगे। चलो चलो नीचे चलो। बहू, रेखा नीचे जाकर सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। अब पूरा परिवार नाश्ते के लिए मौजूद रहता है। सभी को बारी बारी से नाश्ता परोसने के बाद रमीला तपाक से कहती है, बहू अभी तुम मत खाना, क्योंकि जब तक घर के बड़े नहीं खा लेते इस घर की बहू नहीं खाती है। रेखा सास की बात सुनकर हैरान हो जाती है, जैसे उसका इस घर में कोई दर्जा ही नहीं है। शायद इसीलिए सास उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। सबके नाश्ता कर लेने के बाद अमित और रेखा को छोड़कर अब सब बैठक में आकर बैठ गए। सास का तरीका ससुर जी को गलत लगा तो उन्होंने उनको समझाया, अरे यह तुम कैसा व्यवहार कर रही हो बहू के साथ? कोई भला ऐसा करता है किसी के साथ? रमीला कहाँ शांत रहने वाली थी। अरे आपको क्या पता लड़की कैसी है कैसी नहीं। अभी से इसे सिर पर चढ़ा लेंगे तो आगे चलकर मुझे और तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, अभी वह नई नई आई है। अभी से उसे इसकी आदत डलवा देंगे और काम करने के तौर तरीके सिखाएंगे, तभी तो हमारे कंट्रोल में रहेगी। हाँ मम्मी, आपने सही कहा, हमें भाभी को बंदिशों में रखना पड़ेगा। ससुर और ननद भी सास से सहमत हो गए। रेखा का सब कुछ शांति से सह लेना ही इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा था। धीरे धीरे कुछ और समय गुजरने लगा। ननद दीपिका भी अपने ससुराल जाने की तैयारियां करने लगी। मम्मी, आप मेरे सामान रखने में मेरी मदद कर दीजिए, क्योंकि आपके दामाद मुझे लेने कल आ रहे हैं। अब भैया की शादी भी हो गई है और कुछ महीने रेखा भाभी के साथ भी बिता लिए। अब आती ही रहूँगी। हाँ हाँ बेटा, मैं कह देती हूँ रेखा को, वह तुम्हारे कपड़े रखवाने में मदद कर देगी। और वो बहू को आवाज़ देने लगी, अरे रेखा यहाँ आओ, कहाँ छुपी पड़ी हो? रेखा आवाज़ सुनकर नीचे आती है। जी मम्मी जी। अरे रेखा, एक काम करो, जो तुम्हें अपने मायके से साड़ियाँ मिली हैं ना, उसमें से 5 महंगी वाली अच्छी अच्छी साड़ियाँ निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी ननद मायके जा रही है। अब उसकी सास को कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। पर मम्मी जी, सारी साड़ियाँ तो आपके पास है, अच्छी वाली जो कुछ मेरे पास है उन्हें तो मैं पहनती हूँ। अरे अब तुम्हारे पास जुबान भी आ गया है। तभी बात को काटते हुए ननद कहने लगी, अरे मम्मी जाने दीजिए, शायद भाभी का मन नहीं है देने का। और वैसे भी मैं कहाँ साड़ियाँ पहनती हूँ, मेरे पास बहुत से महंगे ड्रेस हैं, उसी को दिखा दूँगी। वैसे भी मेरी सास ताका झाकी करने वाली औरत नहीं है। दीपिका को अपने ससुराल में एकदम छूट थी, किसी भी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं थी। दीपिका की सास भी बहुत अच्छी थी, वह बेटी और बहू में फ़र्क करने वाली औरत तो बिल्कुल भी नहीं थी। दीपिका जो चाहे वह पहनती, उसको पहनावे पर कोई पाबंदी भी नहीं थी। शाम को दीपिका के पति दीपिका को लेने आते हैं। आओ भगत खाना पीना खा लेने के बाद दीपिका पति संग घर से विदा ले लेती है। ऐसे ही दिन फिर से गुजरने लगे। ऐसे ही एक दिन सास रमीला देखती है कि बहू रेखा फ़ोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है। मुझे तो पता ही था कि यह आराम के बहाने किसी न किसी से हमारे घर की सारी बात बताती है और हमारी चुगली करती है। तभी पीछे से बहू का फ़ोन खींच लेती है। यह सब देखकर रेखा हैरान हो जाती है। अरे मम्मी जी, यह आप क्या कह रही हैं? वह सब छोड़, पहले बता तू किससे हमारी चुगली कर रही थी और तेरे कान कौन भर रहा था? रमीला ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, भला कोई मेरे कान क्यों भरेगा? अरे मैं सब जानती हूँ, इस फ़ोन की वजह से तो आजकल की बहुएं ससुराल में बसती नहीं हैं। नहीं मम्मी जी, वो मेरे पापा का फ़ोन था, वो लोग आज आएंगे मुझे लेने, रेखा ने कहा। अरे मुझसे पूछा तक नहीं और तुम्हें लेने आ रहे हैं, यह क्या बात हुई? रमीला ने कहा। नहीं मम्मी जी, वो लोग आ रहे हैं और आपसे पूछ भी लेंगे। ठीक है, आने दे उनको। आने के बाद देखा जाएगा कि तुझे भेजना है या नहीं। शाम को रेखा के मम्मी पापा आ जाते हैं। अरे नमस्कार भाई साहब, बैठिए बैठिए। अरे जाओ रेखा जाओ, चाय पानी का बंदोबस्त करो। रेखा उठकर रसोई घर में चली जाती है। उसके पीछे पीछे रमीला चल देती है।
अरे बहू, दूध थोड़ा कम इस्तेमाल करना, क्योंकि दूध आज कम लिया है। और ये समोसे जलेबी कब आई, मुझसे पूछा क्यों नहीं? यह सब सुनकर रेखा को बहुत बुरा लगा। जहाँ तक बात उसके ऊपर आती थी तो ठीक है, पर आज सास अपने हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। आज उससे रहा ना गया। तो उसने जवाब दिया, क्यों मम्मी जी? अभी आपके दामाद जी आए थे तो आपने तो उनमें कोई कटौती नहीं की, तरह तरह के पकवान बनाए मुझसे, और आज आपको दूध और समोसे आंखों में गड़ रहे हैं। आज पहली बार रेखा के मुंह से अपने खिलाफ सुनकर रमीला हक्की बक्की सी रह गई। वह तो बहू, मैं तो इसीलिए कह रही थी कि मुझसे पूछ लेती। जब रमीला को कोई जवाब ना सूझा तो वो बैठक में जाकर बैठ गई। रेखा के पिताजी ने कहा, समधन जी, हम अपनी बिटिया रानी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, आप रेखा को ले जा सकते हैं कुछ हफ्तों के लिए। अब बेटे की शादी किया है, बहू को मायके रखने के लिए तो नहीं ना। सारी पैकिंग करने के बाद रेखा अपने माता पिता के साथ अपने मायके चली जाती है। ठीक एक हफ्ते बाद रमीला जी अमित को अपने ससुराल भेजती है बहू को लाने के लिए। मन मारकर रेखा वापस ससुराल आ जाती है। ससुराल आकर सास के व्यवहार से परेशान होकर रेखा एक दिन इसकी शिकायत अमित से करती है। देखो, आपकी मम्मी से मैं परेशान हो चुकी हूँ। यह दिन रात मुझे टोकती रहती हैं और सच बता रही हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ इनसे। अमित कहता है, अरे तुम जानती हो कि मम्मी पुराने ख्यालों की है, अब तुम्हें थोड़ा समझ कर रहना पड़ेगा। रेखा, मम्मी से तो नहीं कह सकता कि आप बदल जाओ, मगर मैं तुमसे कह सकता हूँ कि थोड़ा तुम एडजस्ट कर लो। कुछ दिनों बाद सास रमीला ने घर में सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया था। सिर्फ घर वाले ही मौजूद थे, जिसमें दीपिका, दामाद जी और उनकी मम्मी और रेखा के माता पिता शामिल थे। रमीला ने रेखा को सुबह 4 बजे ही उठा दिया था और सारी पूजा की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही डाली थी। अब तो घर पर मेहमान भी आ चुके थे। रमीला रेखा को हर छोटी से छोटी बात पर चिल्ला रही थी। आज रेखा से रहा ना गया तो उसने भी आज जवाब दे दिया। यह सब रेखा की मम्मी दूर से देख रही थी। पास आकर रेखा की मम्मी रेखा को समझाने लगी और उसे ऊपर कमरे में ले गई। यह सब देखकर रमीला बहुत ही क्रोधित हो चुकी थी। जब सत्यनारायण जी की पूजा समाप्त हो गई तब रमीला जी रेखा की माँ से शिकायत करने लगी, समधन जी, जरा अपनी बेटी को सिखाइए, यह कोई तरीका होता है सबके सामने? रेखा ने मुझे उल्टा जवाब दिया। मैंने तो सिर्फ उसे उसका बहुत धर्म बताया। रेखा से आज रहा ना गया। उसने भी कह दिया कि मम्मी जी, यह गलत बात है, आप बहू और बेटी में बहुत फ़र्क करती हैं। अरे मैं कौन सा फ़र्क करती हूँ, फ़र्क तो ऊपर वाले ने बनाया है और मेरी बेटी की बराबरी कभी नहीं कर सकती। हाँ भाभी, आपने आज मम्मी के साथ बहुत गलत किया, आप माफ़ी मांगो। चलो मम्मी यहाँ से। रेखा का सब्र का बांध आज टूट चुका था। कहीं ना कहीं बेटी की बेकदरी माँ से सहन ना हो पाई और वह उसे लेकर अपने घर चली गई। अब रमीला जी कहने लगी, भला बताओ मैंने क्या गलती की? बहू को बेटी बनाकर रखेंगे तो यही हमारे बुढ़ापे में दुर्गति करेंगी। मैं तो शुरुआत में ही सिर पर चढ़ाकर बाद में पछताना नहीं चाहती। चाहे कुछ भी कह लो, बेटी बेटी ही रहेगी, बहू बहू ही रहेगी। यह सब बातें दीपिका की सास भी सुन रही थी। कहीं ना कहीं उन्हें भी समधन रमीला की बातें सही लगने लगी। कहीं दीपिका भी मेरी दी हुई छूट का फ़ायदा ना उठा ले। चलो दीपिका, अब टाइम हो गया है, चलो घर चलते हैं, उन्होंने कहा। अगले दिन से ही वो दीपिका के साथ वैसा ही करती हैं जैसा रमीला जी रेखा के साथ करती थी। अब हर वक्त दीपिका की सास दीपिका के सिर पर ही रहती। दीपिका इन सब से तंग आने लगी। एक दिन उसने इसकी शिकायत माँ रमीला से की। मम्मी कुछ कीजिए वरना मैं इस घर में नहीं रहूँगी। जब बात बेटी पर आई तो रमीला से राह नहा गया और वह दूसरे दिन ही उसके ससुराल पहुँच गई। समधन जी, मेरी बेटी से कुछ गलती हो गई है क्या? नहीं तो तब आपका व्यवहार क्यों बदल गया है समधन जी? पहले मैं इसको बेटी की तरह रखती थी, मगर आपको देखकर मुझे समझ आया कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। पर क्या समधन जी, आप भी अपनी बहू के साथ ऐसा ही करती हैं? आपको क्यों गलत लग रहा है? मुझे रेखा ने सब कुछ बता दिया था। रमीला को अपनी गलती का एहसास तो हो ही चुका था और जैसा वह दूसरे के साथ करेगी उनके साथ भी वैसा ही होगा। अगले ही दिन वह रेखा के घर पहुंचकर उससे माफ़ी मांगी और अपने साथ उसे घर ले आई।
तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये सास बहू की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।